राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने एक कथा पढ़ी और मुझे अच्छा लगा उस कथा को सुनकर, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये कथा बताऊं। तो ये कथा है जैसे कि धार्मिक कथा है, और जो श्री कृष्ण जी ने जो हमें जन्म दिया और हमें जो योनियाँ मिली, 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगी इस कथा को सुनने से। तो कथा स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई थी और अपनी छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध से देखा, वे अपने बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते प्रभु श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास जा पहुँचे। तो कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा, वह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण को कुम्हार जानता था और वह पहले से ही साक्षात दर्शन कर चुका था, क्योंकि जानता था कि कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी आप आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, मुझे बचा लो और मुझे कहीं छुपा लो। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे दौड़ रही हैं, तो बहुत क्रोधित है। तो कुम्हार जी कहते हैं श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सब सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु जी श्री कृष्ण कहते हैं कुम्हार से, कुम्हार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहते हैं, अब कुम्हार की बातें सुनो कि कुम्हार जी क्या कहते हैं। तो कुम्हार बोले कि ऐसा नहीं है प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 84 लाख योनि से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले ही नहीं प्रभु जी, मेरे सह परिवार को वचन दो। तो कुम्हार ने अपना भी भला कराया और अपने परिवार का भी भला कराया। कैसे? तो वो कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, मुझे मेरे सह परिवार के साथ वचन दो 84 लाख योनियों से मुक्त होने का। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वचन देता हूँ, सह परिवार के साथ आप 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। तो प्रभु जी कहते हैं, अब तो मुझे बाहर निकालो। फिर कुम्हार जी कहते हैं, ठीक है, बाहर निकालता हूँ, पर फिर बोलते हैं प्रभु जी से कि एक विनती और है। तो अब हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब क्या है उसे भी बता दो, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो प्रभु बोले, वे भी बोलो। तो कहते हैं कुम्हार जी, प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मट्टी को मेरे बैलों पर लाद कर लाई गई। जो बैल हैं, बैलों पर लाद कर लाई गई है, तो आप इन्हें भी 84 लाख योनि से मुक्त होने का वचन दो। प्रभु जी कहते हैं, ठीक है, इन्हें भी 84 लाख योनि से मुक्त होने का वचन दिया। तो कुम्हार से बोलते हैं कृष्ण जी कि अब तो मुझे बाहर निकालो। फिर से कुम्हार जी बोलते हैं, अभी नहीं प्रभु, अब क्या बाकी है? तो भगवान बोलते हैं कि अब वचन तो दिया है आपने, एक काम और कर दो, मुक्त होने से मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और रह गई है। अभी कुम्हार की एक अंतिम इच्छा और रह गई थी, तो उसे भी पूरा करने के लिए सबने, जैसे कि बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बोलो, अब कौन सी इच्छा रही है?
तो वो बोलते हैं कुम्हार जी, अंतिम इच्छा ये है, उसे भी पूरा कर दो। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के बात की या ये संवाद सुन रहा है, या 84 लाख योनि से मुक्त करोगे, बस यही वचन दे दो कि कुम्हार जी के बीच में और जो प्रभु श्री कृष्ण के बीच में बात हुई, इस बीच की बात को कोई भी सुन रहा हो, जो प्राणी इस कथा को सुन रहा हो, उसे भी 84 लाख योनि से मुक्त होने का वचन दो। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, ये वचन भी दिया, तो बस यही वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार के प्रेम भरी बातों से सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। तो प्रभु कहते हैं कि कुम्हार जी, अब तो बाहर निकालो घड़े से। तो फिर उनके चरणों को जब कुम्हार जी ने श्री कृष्ण को बाहर निकाला, तो जो कुम्हार थे वो क्या करते हैं, फिर उनके चरणों को साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि वे प्रेम में ही विलीन हो गए। जरा सोचकर देखिए, जो भगवान बाल रूप श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक कन की उंगली पर उठा सकते थे, तो क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे। पर प्रभु जी बिना प्रेम कैसे रीझें? उनको तो प्रेम भाव के भूखे हैं, तो उन्हें जब तक प्रेम ना मिले तो वे रीझे ना। नटखट नंद किशोर, कोई इतना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान कर ले, लेकिन कितना भी दान कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होता, तो प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। और प्रेम से बोलो, फिर तो बस भगवान प्रेम के भूखे ही हैं इतने, उन्हें जितना मन चाहे प्रेम से रिझाओ, झुलाओ, प्यार दिखाओ, अठखेलिया करो, जितना जी चाहे। प्रभु के लिए प्रेम से श्री राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।